और अब वक्त है हमारी खास पेशकश बॉर्डर की वो आखिरी रात। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान की पड़ोसी देशों के लगते बॉर्डरों का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि आप समझ गए होंगे अन्नदाता को देखकर कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग राज्यों से लगे उन बॉर्डर्स की, जहां बीते 1 साल 15 दिन यानी कुल 380 दिनों से देश का अन्नदाता अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए डटा हुआ था। लेकिन अब ये बॉर्डर खाली हो रहे हैं। किसान अब सम्मान के साथ घर वापसी को तैयार हैं। 378 दिनों की इस लंबी लड़ाई की खट्टी मीठी यादों के साथ अब 380 दिनों बाद घर रवाना होने से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर भी आखिरी दिन जमकर जश्न मनाया गया। आंदोलन की जीत और घर जाने की बेसब्री को हमारे संवाददाता ने करीब से महसूस किया। गाजीपुर में जमे किसानों की शुक्रवार की आखिरी रात बॉर्डर पर कैसी बीती, हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने इसका जायजा लिया। आज से करीब 1 साल पहले दिल्ली की सीमा पर कुछ गांव बसे थे। उन्हीं गांव में से एक था गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर की आज आखिरी रात है और आखिरी रात थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि यहाँ फिलहाल जश्न का माहौल है। कोई सोना नहीं चाहता, क्योंकि आज के बाद ये गांव हमेशा के लिए उड़स जाएगा। इस गांव के लोग अपने गांव चले जाएंगे। ये जश्न की रात है। कल ये गांव, जैसा मैंने कहा कि ये गांव उड़स जाएगा, तो उसके पहले यहाँ पर किसान जो बाहर से आए थे वो जश्न मना रहे हैं। वो जश्न की तस्वीरें देखिए। एक साल का समय बहुत बड़ा होता है, और वो भी तब जब आप लड़ाई लड़ रहे हो। और लड़ाई किसके खिलाफ? सरकार से। तो गाजीपुर बॉर्डर पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी और कुछ इसी तरह से इनका समय बीतता रहा। कभी सरकार को कोसने पर, कभी घर परिवार की बातें करने पर, और आज जब ये आखिरी रात है कुछ उसी तरह की चर्चा हो रही है। ये जब घर जाएंगे तो मिस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जो याराना हुआ है, ये जो दोस्ती हुई है, कहाँ मिलेंगे ऐसे 4 दोस्त जो 24 घंटे साथ बैठकर गप सप करेंगे। आने का समय आ गया। कितने दिन से आप यहाँ पर थे? हो गए लगभग साल भर से ऊपर ही होगी। तो आपको लगता है कि जाने के बाद कुछ मिस करेंगे या मन नहीं लगेगा? इसलिए यहाँ तो मन लग गया था। मन भी लगाना पड़ेगा ही, मन भी लगेगा। बाढ़ करना बढ़िया रही दोनों। अब बताइए, घर जब जाएंगे तो अपने गांव जाकर क्या बताएंगे लोगों को? बहुत खुशी होगी। दोनों नंबर दंगल हुआ, बढ़िया कंपटीशन। सरकार ने मान ली भारी बात। हम भी बहुत दिन से पड़े हैं। सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान है। आखिर में सरकार हाथ घुटने टेकने पड़े। थोड़ी सोई सी और थोड़ी जगी सी कुछ ऐसे ही रात कटती थी गाजीपुर में किसानों की। आज किसानों की रात लंबी है, सो नहीं पाए हैं, थोड़ा लेट से सोएंगे, इसलिए इन्हें पता है कि ये गाजीपुर का बॉर्डर वाला गांव उड़सने वाला है। बेटा, आप क्या नाम है आपका?
देविका सिंह। तो आप यहाँ आते रहते हो? हाँ। यहाँ अच्छा लगता है? लेकिन ये तो लोग कल चले जाएंगे। कोई बात नहीं। अगर किसी की जीत होती है, यहाँ पे 1 साल से किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अब उनकी जीत हुई है तो वो घर जाएंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। तो ये आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। लेकिन आप मिस करोगे नहीं लोगों को? बहुत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी। ये गर्मी का मीडिया घर था जहाँ पर पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था थी। आप उधर देखेंगे पंखे और कूलर रखे गए हैं, और ये एक चलता फिरता जिम भी यहाँ पर है। जिसको मन होता है, इच्छा होती है, इसका उपयोग करता है। कल के बाद ये सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, तो हम एक तरह से कहें। और आप देखिए किस तरह से लोग सो रहे हैं। आखिरी रात है, हो सकता है इसमें कुछ लोग रुके, क्योंकि यहाँ से राकेश टिकैत को 15 को जाना है, तो कुछ लोग उनके साथ तक रुकेंगे, लेकिन अधिकांश लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। लंगर फिर भी चल रहा है। ये वो लंगर है जहाँ 24 घंटे जब भी आया, जो भी आया, उसे प्रसाद मिला। और ऐसे ही लंगर के बदौलत ये आंदोलन साल भर चलता रहा। और साल भर के बाद क्या हुआ? तो साल भर के बाद किसान जिन मांगों के साथ आए थे, उनकी मांगें पूरी हुई, और इस आंदोलन का एक सुखांत हुआ। ये लंगर 1-2 दिन और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। और देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर बसा एक गांव, जिसे हम गाजीपुर बॉर्डर कहा करते थे, हमेशा के लिए उड़स जाएगा। पूरी व्यवस्था, मंदिर, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ। इधर ये भंडारा जो दिन भर चलते रहता है। इस समय अभी भी कोई खाना चाहे तो खा सकता है। हमारे साथ चौहान जी हैं, इनको एक बार दिखाइए। अभी भी कुछ है? हाँ, बहुत कुछ है राशन। क्या क्या है? दाल है, आलू की सब्जी है, रोटी है, दूध है, रसगुल्ला है, मिठाई है, लड्डू है, मूंगफली है। तो अभी भी कोई खाना चाहे तो? कोई भी, किसी भी टाइम, 24 घंटे। देर रात हो गई है, लेकिन अगर कोई किसान चाहे, कोई विलम्ब से आए, तो उसे अभी भी यहाँ पर भोजन वो कर सकता है। आज रात की आखिरी चाय है। मैं मानकर चल रहा था कि आखिरी रात है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की आखिरी रात नहीं है। बाकी बॉर्डर भले खाली हो जाए, यहाँ 15 तक लोग रहेंगे, तो ऐसे ही यहाँ की रात करते हैं, देर शाम चाय। रोटी की लड़ाई थी, और बार बार किसान यही कहते थे, हमारी नहीं, और इन्हें भरोसा था हमें जीतेंगे, कि जीत मिलेगी, और जीत मिली। प्रधानमंत्री ने जब कानून वापस लिया था, डाल के चलते हैं, तो किसानों ने कहा कि केवल कानून वापसी से बात नहीं बनेगी, हम जाएंगे तो सम्मान के साथ जाएंगे। और आखिरकार उन्हें सम्मान मिला, और अब आप देख सकते हैं संतोष है, खुशी है, क्योंकि खुशी है, एक जीत के साथ जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर का यह मंच इस आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों का गवाह रहा है। ये वही मंच है जहां 28 जनवरी को राकेश टिकैत के 2 आंसुओं ने पूरे आंदोलन की तस्वीर बदल दी थी, और नतीजा आपके सामने है। सरकार को झुकना पड़ा था, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, और उन तमाम शर्तों को मानना पड़ा था जो किसान चाहते थे। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। और किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार की रात का नजारा बिल्कुल जुदा जुदा नजर आया। आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद यहां किसानों का जोश हाई दिखा, घर जाने की खुशी और अपनी जीत की चमक रात भर किसानों की आंखों और जज्बे में झलकी। हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने भी किसानों की रवानगी से पहले रवानियत का उफान जो था उसका जायजा लिया। आप भी देखिए।
हम सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से दिल्ली को जोड़ती है। आमतौर पर दिल्ली को जोड़ने वाली ऐसी कई सड़कें हैं जहां किसान आंदोलन बीते 378 रातों से बदस्तूर जारी है, लेकिन देश में किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु ये सिंधु बॉर्डर रहा, जहां मानो दिन में आप खड़ा होकर ये देखते थे तो लगता था कि यहाँ रात कभी होगी नहीं। रात को जब आप खड़ा होते थे तो लगता था इस रात की सुबह कब होगी। देश की सियासत से लेकर समाज तक और समाज से लेकर गांव के खेत खलियानों तक मानो अंधेरों का कालजयी तम गहरा गया हो, और इस अंधेरे से पार पाने के लिए शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन आज जब हम सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं तो इस रात की सुबह को भी देख रहे हैं। उस सुबह में किसानों की झुलसती आंखों से एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। उन्हें कुछ पाने की ललक भी दिख रही है, कुछ अपनों का गम भी दिख रहा है, तो कुछ खुशी और विजय के भाव भी दिख रहे हैं। न्यूज़ 24 अपने इस खास पेशकश में सिंधु बॉर्डर से आखिरी रात की वो हर तस्वीर को आपको दिखाएगा, उससे रूबरू कराएगा जो कई मायने में ऐतिहासिक है। उस इतिहास को हम समेटेंगे और एक एक चीज़ आप न्यूज़ 24 के कैमरे से देखेंगे कि सिंधु बॉर्डर के आखिरी रात की तस्वीर क्या है, सुबह का आलम कैसा होगा। 24 के आप खास पेशकश देख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर अभी हम लोग मौजूद हैं। जो ये स्मारक देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन के दरमियान जो शहीद लोग हैं उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। और जो इस स्मारक के नीचे आप जो मिट्टी के घड़े देख रहे हैं, ये मिट्टी के घड़े दरअसल अलग अलग गांव के खेत के खलियानों के किसानों की तरफ से लाए गए मिट्टी हैं, जल हैं, और वो इन शहीदों की शहादत स्थल पर चढ़ाए गए हैं, क्योंकि इस किसान आंदोलन के लिए इससे पवित्र कोई जगह नहीं है। देखिए कि मैं एक दिखा रहा हूँ तस्वीर, जो मिट्टी घड़े हैं ये जामिया मिलिया इस्लामिया की मिट्टी है। ये देखिए ये खूनी दरवाज़ा है। इस तरीके से देखिए पंजाब के अलग अलग कस्बों से, शहरों से इस तरीके के आपको यहाँ पे सैकड़ों मिट्टी के बर्तन दिखेंगे, जिस बर्तन में बाकायदा अलग अलग जगहों के खेत खलियानों की मिट्टी है। और ये कहा जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं उनकी याद में बनाया गया। ये बताइए ये क्या है, ये घड़े क्यों रखे गए हैं और इसका मायने क्या है? ये जो अपने शहीद हुए किसान उनके लिए स्मारक बना हुआ है, और ये जो घड़े रखे हुए हैं, मटकियाँ हैं, इसमें हमारे हरियाणा में एक प्रचलन है कि सावन के महीने में हम गंगा से गंगा जल लेके आते हैं और उसको आगे मंदिरों में चढ़ाते थे। लेकिन हमने अपने बड़े भाई से ये शिक्षा ली, अब की बार मंदिरों में हमने कुछ नहीं चढ़ाया। आगे हमने ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने गुरुद्वारों में जो करेंगे। और हमने ये अपने किसानों की याद के लिए गांव से मिट्टी और पानी लेके आए थे। डाक कार्ड बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में। दौड़ते हुए गांव से आए थे और यहाँ पे आके उनको रखा था। तो ये मिट्टी के बर्तन है। गोपाल दास नीरज कहा करते थे, है बहुत अंधियार लेकिन सूरज निकलना चाहिए, कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। मौसम बदल गई है, मौसम बदलने का रुत आ गया है। ऐतिहासिक रात है, उस रात जिसकी सुबह के बारे में कोई अंदाज नहीं लगा रहा था। देश की सियासत से लेकर समाज तक, खेत खलियानों तक अंधेरा इतना बड़ा था, इतना कालजयी था कि लोग इसके बारे में कल्पना करने से डरते थे। 718 लोगों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में, और इसके अलावा 378 रातें से अब तक ये सिंधु बॉर्डर ऐतिहासिक गवाह रहा है। ये देखिए यहाँ पे तस्वीरें हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष आप लोगों का रहा है। ये आखिरी रात है आप लोगों के लिए। इस मौके को कैसे देखते हैं आप लोग? ये एक बहुत एक ऐतिहासिक जो होया है, ऐतिहासिक बात हुई है। जो खुशी है, किसान अपनी खुशी को मना रहे। हालांकि ये खुशी एक शहीदों, जो 750 शहीद हो चुके हैं, उनकी एक दर्द है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो है दुनिया में एक ऐतिहासिक बड़ा आंदोलन हुआ है, और इस आंदोलन की जीत का जो जश्न है, ये जश्न की रात के तौर पर हम मना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस रात को? क्योंकि कल फिर आपको कोई दूसरे काम पर जाना होगा। 1 साल से अधिक का वक्त रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में आपके साथ जुड़े, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके परिवार उनको जवाब देना पड़ेगा जब आप यहाँ से जाएंगे उनके घरों की तरफ। तो बहुत लोग सवाल पूछेंगे। इस आंदोलन ने आपसे बहुत सारी कुर्बानियाँ भी ली है इस जश्न, इस जीत के पीछे।
उसका दुख तो हमारे को है बहुत ज़्यादा, पर हम उसकी सपोर्ट करेंगे जितना हमारे से होगा, उतनी उसकी मदद करके हम उसका दुख भुलाएंगे, उसको आगे लेके जाएंगे उसको। हाँ। कैसे देखते हैं इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, क्योंकि शायद ऐसा आंदोलन आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिला। जयप्रकाश जी का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, गुजरात से शुरू हुआ, देश उनके साथ खड़ा था। अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए, वो खड़ा था। अब देखिए किसान आंदोलन, आज़ाद भारत का बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, लेकिन इतना बड़ा क्राउड। बहुत बढ़िया जो हुआ ना, अच्छा हुआ, लेकिन जो चले गए उसका तो हमें अफसोस है, लेकिन जो अभी उसका आंदोलन हुआ ना, उसको हमको बहुत हुआ। अभी जो हमारे जो कानून थे वो वापस ले लिए गए। तैयारियां चल रही है यहाँ पे। ये यहाँ पे मंच हुआ करता था, राष्ट्रीय मंच हुआ करता था, जहाँ से कई आंदोलनों की रूपरेखा तय की जाती थी। अब वो मंच यहाँ से हटा लिया गया है और यहाँ से मंच संचालन होता था, अरदासियाँ होती थी। ये बताइए सर, 1 साल से ऊपर का वक्त बीत गया आप लोगों को इस मंच के संचालन को लेकर के। अब आप लोग घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है ये, बहुत। 1 साल तो ऊपर हो गया। हाँ, 1 साल तो ऊपर हो गया। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। 1 साल 10 दिन हो गए इतने धरना लगे। ये बताइए सर, आपकी जितनी उम्र होगी आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, इस तरीके का आंदोलन आपने कभी देखा या कोई आपके नॉलेज में जो आप बता पाएँ? कभी नहीं देखा ऐसा आंदोलन, कभी नहीं देखा। जिथे बैठे इतने स्टेज बनी थी, इस स्टेज पे जो करामात हुई है, आज नज़ारे दिखा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हैं ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ, ਸਮਝਦਾਰ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ पंजाब क्या ये मंच बनाते थे? है जी, मंच बनाने का काम यहाँ पे आप लोगों के जिम्मे था या मंच संचालन? नहीं, हमारा जिम्मेदार नहीं था। हम तो मतलब यहाँ पे मंच हुआ करता था, लोग अपने तरीके से अरदासियाँ करते। देखा है, मंच पे चढ़े हैं। ऐसा आंदोलन में इस तरीके का मंच इतने दिनों तक तो मंच नहीं देखा। कभी नहीं देखा, मेरा ख्याल देखेंगे भी नहीं ऐसा। आप बताओ, आपने इस तरीके का आंदोलन देखा है आपने? ना, देखा नहीं था जी। आज माँ ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, और देखा कि दुनिया याद करेगी, दुनिया याद करेगी। दुनिया दिल्ली मारी थी, मारी है, मारी रहेगी। ना मानू कोई रह सका, ना कोई रह सका। कोई भी है, कोई भी सरकार है, इसमें कोई ना। जो हमारे पूर्वज थे, जो था सच था वो दिखाया, जो ठीक है ना, जो सच न्यूज़ 24 और भी सवाल पूछा जा। चलिए, हो गया। ये देखिए, हम लोग कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब घर वापसी की तैयारी है, जश्न की रात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।